भैया, खुद से मत डिसाइड करो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। किसी और को ये बोल कर डिसाइड मत करने दो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ना उसने फ्यूचर देखा है, ना असल में तुमने फ्यूचर देखा है। हम लोगों के अंदर पता नहीं ये क्या टेंडेंसी है कि हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ होगी या ये चीज़ नहीं होगी। और अगर हम किसी तरीके से अपने माइंड से जीत भी जाते हैं, अगर हम किसी तरीके से अपने माइंड से ये बैटल जीत जाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, कह देते हैं कि नहीं भाई हमें ट्राई करना है, अगर हमने गलती से अपने आइडिया को या फिर अपनी चाहत को, अपनी डिज़ायर को भी किसी से शेयर कर दिया, तो वो व्यक्ति हमेशा कहेगा कि मेरे भाई सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुमसे हो पाएगा? जब जब होना ही नहीं है तो फिर क्यों ट्राई करना है? मेरी लाइफ में कोई बहुत करीबी पर्सन है जिससे बचपन में मैं कहा करती थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, मैं ये चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ। एंड मैं बहुत एक्साइटमेंट से उन्हें बताती थी। मुझे लगता था कि अरे मुझको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा हमेशा मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। हमेशा मुझे यही कहा गया है, मेरी लाइफ के छोटे डिसीजंस हो या बड़े डिसीजंस हो, हमेशा मुझे यही बताया गया है कि अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ नहीं होनी है तो फिर क्यों ट्राई करना है? जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ कभी होगी नहीं, वो तुम्हें क्यों चूज़ करेंगे? वो तुम्हारे ऊपर पैसा क्यों लगाएंगे? वो लोग तुम्हें क्यों सेलेक्ट करेंगे? होना ही नहीं है। जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ होनी ही नहीं है तो फिर ट्राई भी क्यों करना? इन लोगों को कैसे पता था कि ये चीज़ नहीं होनी है? ये लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं ही होगी? मुझे अपनी लाइफ में किसी जगह पे अकेले ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुझे कहा जाता है कि वहाँ पे अगर अकेले ट्रैवल करेंगे ना तो ट्रेन में ट्रेन में लोग लड़कियों को पकड़ लेते हैं। एंड फिर मैं आर्ग्यू बैक करती हूँ कि अरे भाई, इतने सारे लोग हैं, इतने इतने सारी पूरी दुनिया ट्रैवल कर रही है, क्या लिखा ही हुआ है कि भाई हम जाएंगे तो हो ही जाएगा? लेकिन नहीं, 100% हमारे साथ तो ये लिखा हुआ है कि नहीं भाई, अगर ये लड़की ट्रैवल करी अकेले ट्रेन से तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं कर पाएगी क्योंकि इसको तो तुरंत कोई ना कोई पकड़ लेगा, इसको तो तुरंत कुछ ना कुछ हो जाएगा। लोग आपको रोक के रखने के लिए, लोग आपको हमेशा कभी ट्राई ही ना करने देने के लिए, मे भी शायद वो खुद डरते हैं आपकी सफलता से, मे भी वो खुद डरते हैं इस बात से कि यार अगर इस बंदे ने कर ही लिया तो, अगर ये बंदा सच में सक्सेसफुल हो ही गया तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं हम होने दे सकते। तो हमें क्या करना है? हमें इसे रोकना है। हमें इसे हमेशा हमेशा ये कहना है, हमेशा इसके दिमाग में यही भरना है कि ट्राई भी मत करो, कभी गलती से उस रास्ते की तरफ जाओ भी मत, क्योंकि पहले ही सब कुछ डिसाइडेड है, पहले ही पता है कि ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन आज मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई, अगर ये लोग तुम्हारे आसपास है तो इनको पूरी तरीके से अपने माइंड से शट ऑफ करो। और अगर तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें ऐसा कहता है तो भी तुम्हें अपने ही दिमाग से, अपने ही दिल से लड़ने की ज़रूरत है। लेट द रिजल्ट रिजेक्ट यू। अरे जब वो चीज़, मान लो कोई बहुत ही यकीन से कह रहा है कि नहीं वो चीज़ नहीं होनी, तो ठीक है, हमें फेल हो जाने दो, हमें सामने से देख लेने दो फेलियर, हम जाएंगे धक्के खा के वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें इतना भी करने की आज़ादी नहीं मिलती है। अगर ये लोग जो हमें रोक रहे हैं, अगर इन्हें इतना यकीन है कि ये चीज़ तो होनी ही नहीं है, तो फिर इन्हें किस बात का डर है? तो फिर ये हमें ट्राई भी क्यों नहीं करने देना चाहते? अगर हम ट्राई कर लेंगे, अगर हमारा जीवन नहीं बदलना होगा तो नहीं बदलेगा, हम वापस आ जाएंगे, हम रिजेक्ट होके अपना सबक सीख के वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोग हमें ट्राई भी क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे अंदर असलियत में पोटेंशियल है और ऐसा चांसेस है कि वो चीज़ जो हम ट्राई करना चाहते हैं वो असल में हो भी जाए। लेकिन क्योंकि ये लोग होने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है हमें उस पाथ पे देखना, तो इसलिए हमें जाने भी नहीं देते, हमें उस तरफ ट्राई भी नहीं करने देते। एंड तुम्हें इस चालाकी को समझना है, तुम्हें समझना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तुम्हें लोगों लोगों से लोगों की इस चालाकी से बचना है।
समझ में आए? दुनिया बहुत चालाक है। तुम्हें अपने आप को बचाना है, तुम्हें अपने पोटेंशियल को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करना है और सही जगह पर लगाना भी है। सही जगह पर लगाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारा उस चीज़ में पोटेंशियल है, तो फिर उसको कैसे अचीव करोगे, ये जिम्मेदारी अंत में जाकर तुम्हारी है। और अगर अगर ये चीज़ भी लिखी हुई है तुम्हारे प्रारब्ध में कि नहीं भाई, ये चीज़ जो भी तुम ट्राई करना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं आनी है, तुम चाहे जितनी नाक रगड़ लो तुम्हारे हाथ में नहीं आनी है, तो भी सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें कभी भी जीवन में ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इस चीज़ के लिए ट्राई भी नहीं किया। ये कभी मत करना, बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे, और उस पछतावे का कोई इलाज नहीं है। उस पछतावे का कोई इलाज नहीं है। एक बार को तुम ट्राई करके आ जाओगे ना, एक बार को ट्राई करके मान लो अगर फेल होके आ गए, तो तुमको कम से कम ये लगेगा कि यार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने उस चीज़ को चांस दिया था। लेकिन अगर तुमने अपने आप को चांस नहीं दिया ना, अगर तुम अपने आप को एक बार मौका भी नहीं दे पाए कि तुम उस चीज़ को ट्राई भी करो, एंड उसके बाद तुम यूं ही चले आए दूसरों के कहने की वजह से, अपने खुद के दिल के डर की वजह से, तो फिर तुम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर ये भी है तुम्हारे प्रारब्ध में कि तुम्हें फेल होना है, अगर ये भी लिखा है तुम्हारी किस्मत में कि नहीं ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, तो भी जाके उसके लिए ट्राई करके आओ, अपनी आंखों से देख के आओ, अपने आप से महसूस करके आओ उस फेलियर को, जाके धक्के खा के ठोकर खा कर ही आओ। कम से कम 100% ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया जो कुछ भी मेरे बस में था, एंड वो चीज़ नहीं हुई, या वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाई, उस वक्त नहीं हो पाई। कम से कम तुम्हें ये तो लगे कि हाँ भाई मैंने एक बार मैंने उस चीज़ को ट्राई कर लिया था। अगर वो चीज़ नहीं कर पाए ना तुम, तो तुम्हें ज़िंदगी भर उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, तुम ज़िंदगी भर उस दुख को अपने दिल में किसी तरीके से दफना के घूमोगे, एंड वो चीज़ ना तुम्हारी ज़िंदगी की हर अगली चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे लाइफ पार्टनर को इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में आगे होंगी वो सिर्फ इस बात पे भी इन्फ्लुएंस होंगी, तुम्हारा कैरेक्टर उस तरीके का हो जाएगा, उस हताशा, उस नकारात्मकता से भर जाएगा, जो जो सिर्फ इस बात से आया होगा, जो इस बात से उपजा होगा कि भाई मैं अपने जीवन में जो चीज़ चाहता था मुझे उसके लिए ट्राई भी नहीं करने दिया गया, क्या पता हो ही जाता। तुम्हारे मन में ना हमेशा ये एक 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 कशिश सी रहेगी कि यार क्या पता हो ही जाता, क्या पता चीज़ें हो ही जाती, लेकिन मुझे ट्राई तो करने दिया गया होता। इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लेट द रिजल्ट रिजेक्ट यू, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ ना पत्थर की लकीर पे नहीं लिखी हुई है। क्या पता कि तुम सफल भी हो जाओ, क्या पता कि तुम जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें उस चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी वो बाद की बात है, वो भाड़ में जाए। हमें पहले ट्राई करना है, हमें पहले वो चीज़ करके देखनी है, और पूरी शिद्दत से करके देखनी है, पूरी एनर्जी के साथ करके देखनी है। जिंदगी में बाद में तुम्हें ये नहीं लग जाना चाहिए कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस चीज़ के लिए कुछ किया ही नहीं, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारे मन में। ये चीज़ बहुत खटकेगी, बहुत ज़्यादा खटकेगी। ये जितने लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें ठोकर खाने दो, हमें तो वो ठोकर खानी है, हमें तो वो थप्पड़ खा के आना है, लेकिन हमें खुद से चीज़ें देख के, अपनी आंखों से,
अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने शरीर के साथ जीते जागते खुद ही देख के आना है, खुद ही ट्राई करके आना है। हम किसी और के प्रेडिक्शन पे अपनी जिंदगी के लाइफ डिसीजंस को दांव पे नहीं लगाएंगे। हम दूसरे के डिसीजंस पे या दूसरे की आंकने की शक्ति पर अपने जीवन को नहीं चलेंगे। दूसरे को क्या पता, दूसरा तुम्हारे साथ 24/7 नहीं रहता है। दूसरे को नहीं पता तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। वो सिर्फ तुम्हारे बाहरी आवरण को देख रहा है। क्या पता तुमने कभी अपना रियल सेल्फ दूसरे को दिखाया ही ना हो, लेकिन वो तो तुम्हें उसी चीज पे आंक रहा है ना जो तुमने उसे दिखाया है। लेकिन तुम पूरी तरीके से क्या हो, जिसमें वो हिस्सा भी आता है जो तुमने उसे नहीं दिखाया है। तुम पूरी तरीके से क्या हो, तुम पूरी तरीके से किस चीज के केपेबल हो, किस चीज के केपेबल नहीं हो, वो सिर्फ तुम जानते हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज को पाने का पोटेंशियल है, तो तुम्हें अपने आकलन को आजमाने का पूरा हक है। बात समझ में आई? अगर तुम फेल हो तो देख के आओ, अपनी आंखों से देख के आओ। किसी को सच में एक एक ठोस कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई वो FAIL फेल है। किसी के मुंह से बोला हुआ होना चाहिए, एक असली जिंदा आदमी तुम्हें बोल के आए कि नहीं भाई, ये मैं इसका सुपरवाइजर हूं, मैं इस वक्त तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूं। जब तक वो चीज नहीं हो जाए तब तक किसी को इतनी ताकत ना दो अपनी लाइफ में कि वो तुम्हें कह सके कि तुमसे नहीं होगा या होगा। नहीं, कोई यहाँ पे अंतर्यामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर। जब तक तुम खुद अपनी आंखों से फेलियर को नहीं देख लो, जब तक तुम खुद जाकर उस चीज को ट्राई ना कर लो, तब तक किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पता, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुमसे वो चीज होगी या नहीं होगी। अरे यार, हम दुनिया के लिए 1000 चीजें करते हैं। हम दुनिया का मन रखने के लिए 1000 चीजें हर रोज करते हैं, जिनमें भी वही सेम चीज है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन तब तो ये लोग नहीं मुंह खोलते हैं, तब तो ये लोग नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर हमारी पसंद की एक चीज हमें करनी हो तो उसमें 50 बार तुम्हें रोक दिया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, जब होगा ही नहीं तो ट्राई क्यों करना है, जब होगा ही नहीं तो ट्राई क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। आपकी पसंद की चीज करनी हो तब तो कोई इस तरह की चीज नहीं आती। तब तो कहते हैं कि अरे भाई अच्छे दिल से करो, क्या पता हो ही जाए। तब तो होप आ जाती है। तो हमारी चीज में क्यों नहीं होप है? हमारी चीज में भी होप है। हमारी चीज में पत्थर की लकीर पे किसी ने नहीं लिखा है। इट इज योर राइट टू ट्राई फॉर थिंग्स दैट यू वॉन्ट। हमेशा याद रखो और करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू नीड टू ट्राई फॉर थिंग्स दैट यू एक्चुअली ड्रीम अबाउट।